Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने चैप्टर का कितना कंसेप्ट क्लियर किया है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपने फाइंड आउट करना है। ए, प्रोटिस्टा इंक्लूडेड यूनिसेलुलर ऑर्गन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बी, विटेकर कंसिडर सेल स्ट्रक्चर मोड and sources of nutrition classified the organism in 5 kingdom. C, both Monera and Protista may be autotrophic and heterotrophic, and D, Moneras have well defined nucleus. तो इसमें से आपने करेक्ट नहीं, इसमें से कौन सा चुनना है आपने? इनकरेक्ट। तो अगर हम इनकरेक्ट की बात करें तो मुझे तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो बेटा इसके लिए कंसेप्ट जरूर क्लियर करना। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों को ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ में पता है। तो लास्ट क्या है? मोनेरा हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये क्या है? इनकरेक्ट है। मोनेरा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। किस में से स्पेशल टिश्यूज होते हैं वाटर को कंडक्ट करने के लिए? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। या फिर इनमें से कोई दो ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है ए 1 and 2, B 2 and 3, C 3 and 4 and D 1 and 4। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका सी। इसका राइट आंसर है सी, थर्ड और फोर्थ। थर्ड हमारा है टेरिडोफाइटा और फोर्थ जिम्नोस्पर्म। इन दोनों में जो है स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं वाटर को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड। इसमें से किसके पास सीड होते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो राइट आंसर क्या है इसमें? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो होते हैं सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और एंजियोस्पर्म में नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए ट्रू फिश। इसमें से कौन सी ट्रू फिश है, किसको हम ट्रू फिश कहते हैं? ए जेलीफिश, बी स्टारफिश, सी डॉगफिश एंड डी सिल्वरफिश। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है डॉगफिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मरीन। मरीन मीन्स दलदली पानी वाली जगह पर। ए पोरीफेरा, बी काइनोडर्मेटा, सी मोलस्का, डी पिसीज। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है बी इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपको पता नहीं इसमें से किसके पास जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, सिलेंट्रेटा। या फिर इनमें से कोई दो है। तो इसके लिए ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ए 1 and 2, बी 3rd and 4th, सी 1st and 3rd एंड डी 2nd and 4th। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ए। इसमें क्या है आपके पास आएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो कैसे, फर्स्ट आर्थ्रोपोडा और सेकेंड मोलस्का। आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का दोनों में ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, मोलस्का में पाइला वगैरह आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ग्रुप ऑफ द एनिमल्स सिलोम्स इज फिल्ड विद ब्लड। किसकी सिलोम्स पूरी तरीके से ब्लड से फिल्ड होती है? ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, नेमाटोडा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसमें आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है इनकी क्या होते हैं? सिलोम्स। सिलोम्स में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जगह होती है, स्पेस होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ब्लड फिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एलिफेंथेसिस इज कॉज्ड बाय वल्चेरिया, पिनवॉर्म, प्लेनेरिया एंड लीवर फ्लिग। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ए वल्चेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग
और कॉमन कैरेक्टर ऑफ द वर्टिब्रेट्स, कौन सा मोस्ट स्ट्राइकिंग और कॉमन कैरेक्टर है वर्टिब्रेट्स में? वर्टिब्रेट्स मीन्स जिसके अंदर बैकबोन्स होती है, जिसके बैकबोन्स होती है वो सारे वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जिसके बैकबोन्स नहीं होती है वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो यहाँ पर कॉमनली पूछा है कैरेक्टर कौन से वर्टिब्रेट्स में आते हैं? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉट्स, प्रेजेंस ऑफ द ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, सी प्रेजेंस ऑफ गिल पाउच एंड डी प्रेजेंस ऑफ सिलोम्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉट, जहां पे नोटोकॉट्स मतलब बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नोटोकॉट्स। और वो किस में आते हैं? सारे कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स में होते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैव स्केल्स? इनमें से किसके पास स्केल्स होती है? इसके लिए बेटा आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको क्लासिफिकेशन चैप्टर आपने अच्छे से समझा है ना, तो ये एमसीक्यू आपको अपने आप सारे आंसर्स पता लग रहे होंगे। तो चैप्टर का कंसेप्ट बच्चे जरूर करें, ठीक है। ये एमसीक्यू सिर्फ आपके रिवीजन के लिए कि आपको कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैव स्केल्स? एम्फीबियंस, स्पीसीज, रेप्टिलिया एंड मैमल्स। या फिर इसमें से दो आंसर सही है जिनके स्किल्स होते हैं, फर्स्ट और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, एंड फर्स्ट और सेकेंड। तो इसमें अगर हम स्केल्स की बात करें तो वो किस में होता है? एक तो सेकेंड में होता है, मीन्स यहाँ पर स्पीसीज में होता है स्केल्स, ठीक है। और दूसरा किस में होता है? एक थर्ड में, रेप्टिलिया में भी होता है स्केल्स, जो स्नैक वगैरह तो उनमें भी स्केल्स होता है। तो राइट आंसर सेकेंड और थर्ड। कहाँ है सेकेंड और थर्ड? सेकेंड और थर्ड ये है सी। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से स्टेटमेंट फॉल्स है उसको आपने फाइंड आउट करना है। एवीज आर वार्म ब्लडेड, एग लेइंग, है 4 चैम्बर हार्ट। ये तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है, ये तो सारा कुछ सही है, हमें गलत ढूंढना है। बी, एवीज हैव द फेदर कवर्ड बॉडी, फॉर लिम्स आर मॉडिफाई एज द विंग्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी राइट है। सी, मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपरस, ये भी सही है, मैमल्स सारे ऑलमोस्ट क्या होते हैं? विविपरस होते हैं, मीन्स बेबीज देते हैं, यंग वंस। एंड दी फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर द ओविपरस। तो ये आंसर हमें जो गलत लग रहा है, तो डी आंसर गलत है, क्योंकि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स मतलब सभी ओविपरस नहीं होते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव, टेरिडोफाइटा के पास क्या नहीं होता है? रूट्स, स्टेम, फ्लावर, लीव। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है फ्लावर, टेरिडोफाइटा में फ्लावर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई ए मेंबर ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा का मेंबर है, ये जो एग्जांपल्स दी है ना इसमें से आपका पोरीफेरा का मेंबर है। कौन है पोरीफेरा का मेंबर? स्पॉन्जिला, यूग्लिना, पेनिसिलिन या फिर हाइड्रा। राइट आंसर क्या है? ए, स्पॉन्जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट ए एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल नहीं है, एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले, तो जो पानी में नहीं रहता है उसकी बात करनी है हमने, ठीक है। तो ए हमारा क्या है? पैरामीशियम, सॉरी, ए है हमारा हाइड्रा, बी जेलीफिश, सी कोरल एंड डी फ्लेरिया। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है फिलेरिया, ये पानी में नहीं रहता है। हमें पता है हाइड्रा भी पानी में होता है, जेलीफिश भी पानी में होते हैं, कोरल्स भी पानी में होते हैं। तो कौन बचा हुआ है? डी बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एम्फीबियंस डू नॉट हैव द फॉलोइंग। एम्फीबियंस के पास नहीं होते, देखो, 3 चैम्बर हार्ट, गिल ऑफ द लंग्स, स्केल्स, म्यूकस ग्लैंड। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है जो एम्फीबियंस होते हैं ना उनके पास स्केल्स नहीं होती है, बाकी उनका हार्ट तो 3 चैम्बर ही होता है, गिल्स भी होते हैं उनके अंदर, म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स बिलोंग टू। न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स के बिना जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कहाँ बिलोंग करते हैं? फंजाई, प्रोटिस्टा, साइनोबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन ए बी सी डी अलग दिए, तो इसका मतलब दो आंसर्स इसमें सही है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक तो ये है, क्या है, थर्ड साइनोबैक्टीरिया हो गया जिसके पास ये होता है, ये नहीं होता है न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल, साइनोबैक्टीरिया।
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा है आर्चियोबैक्टीरिया। इन दोनों के पास ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और न्यूक्लियस नहीं होते। तो राइट आंसर क्या है? थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पर कहाँ है? ये रहा, थर्ड और फोर्थ। राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कट करके क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में? बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन तो क्राइटेरिया लिया था ना, ठीक है। एबिलिटी प्रोड्यूस यंग वंस, तो ये भी था कि वो यंग वंस देते हैं कि नहीं फूड, उनका अपने आप एबिलिटी टू प्रोड्यूस वंस ऑन फूड, मतलब अपना खाना खुद बनाने, ये भी है। हमने तो ये भी पढ़ा है, क्लासिफिकेशन में ये भी पढ़ा है कि ये क्राइटेरिया लिया था। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, ये भी है, ठीक है। तभी तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिवाइड किया था। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट की हाइट नहीं देखी थी कि कौन ट्री में आ रहा है, कौन प्लांट उसमें आ रहा है, ठीक है। अगर वो ट्री के बस उन्होंने हाइट नहीं देखी, वो क्या देखा था, किसमें सीड होते हैं, किसमें फ्लावर होते हैं, ये चीजें देखी थी, ठीक है। स्पोर्स ओपन होते हैं कि क्लोज होते हैं, ये चीजें देखी थी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है द फीचर दैट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोटोकॉर्डेटा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बायलैटरल सिमेट्री एंड सिलोम्स, ज्वाइंटेड लेग, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्होंने ये पूछा है फीचर्स ऑफ नॉट, प्रोटोकॉर्डेटा के नहीं होते हैं कैरेक्टर। तो यहां पर देखो ये सब कुछ होता है उसके अंदर, सिर्फ क्या नहीं है, ज्वाइंट लेग्स नहीं होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, द लोकोमोशन ऑर्गन ऑफ द इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का लोकोमोशन, चलना फिरना। ए ट्यूब फीट, बी मस्कुलर फीट, सी ज्वाइंट लेग एंड पैरापोडिया। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है ट्यूब फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कोरल्स आर पोरीफेरेंस अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट, उसको कोरल्स कहते हैं, या चिनिडेरियंस दैट आर सोलाइटरी लिविंग? नहीं। पोरीफेरियंस प्रेजेंट एट द सी बेड। तो इसमें मुझे तो ये तीनों नहीं लग रहा है। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है डी। हाँ, राइट आंसर डी ही है। चिनिडेरियंस दैट लिव इन कॉलोनीज, ये क्या होते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कोरल्स। जो कोरल्स होते हैं ना, वो कॉलोनीज मीन्स इकट्ठा झुंड बना के रहते हैं। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म? जो साइंटिफिक नोमेनकल्चर ऑर्गेनिज्म का है, उसको कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? तो राइट आंसर है इसका बी, क्या है? कैरोलस लिनियस ने जो है इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। टू चैम्बर्स हार्ट अकर इन, दो चैम्बर हार्ट होते हैं। ए क्रोकोडाइल्स, बी फिश, एवीज, मेमेलिया। तो दो चैम्बर हार्ट किस में होते हैं? इसमें से फिश में होते हैं। फिश में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, एवीज में तो 3 होते हैं, क्रोकोडाइल और एम्फीबियंस इसमें 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। स्केलेटन इज मेड द एंटायरली ऑफ द कार्टिलेज। स्केलेटन जो है कार्टिलेज का बना होता है, किसमें? शार्क में, टूना में, रोहू में, नन ऑफ दिस में। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है शार्क। शार्क की जो कार्टिलेज है ना, जो एंटायर मतलब जो अंदर का स्केलेटन है, वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का होता है। कार्टिलेज मीन्स सॉफ्ट बोन्स। क्वेश्चन नंबर 24। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनिलिडा। एनिलिडा में नहीं आते हैं, रेंगने वाले जीव जंतु में नहीं आते हैं। वो क्या है? नीरिस, अर्थवॉर्म, लीच, डी आर्चिन। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी। बाकी सारे तो रेंगने वाले में आते हैं ना, सारे एनिलिडा में आते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म जैसे होता है ना, उस तरीके से ये सारे नीरिस और लीच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। द बुक सिस्टम नेचर वॉज रिटन बाय। कौन, किसने जो है बुक सिस्टम का जो नेचर है उसके बारे में लिखा था? अब इसका है ए लीनियस, बी हैकेल और विटेकर, रॉबर्ट ब्राउन,
तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है ए लीनियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कोरल वॉन लिंस वाज इन्वॉल्व विद विच ब्रांच ऑफ साइंस? ये कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस से बिलोंग करते हैं, मतलब ये किस में इन्वॉल्व हैं? मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी से करते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा हो गया। हाँ, टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। रियल ऑर्गन आर एब्सेंट इन? रियल ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं किसमें? मोलस्का में, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा? तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है बी सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर आर यूज्ड एज द स्केलेटन? कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है स्केलेटन में, किसमें? इकाइनोडर्मेटा में, प्रोटोकॉर्डेटा में, आर्थ्रोपोडा में, नेमेटोडा में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो है कैल्शियम कार्बोनेट का है स्केलेटन बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 29 ही बचा है, हाँ ठीक है। इसके लिए बेटा आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए, चैप्टर जरूर कंसेप्ट क्लियर करो। डिफरेंशिएशन करना है आपको सेगमेंटेशन में, सेगमेंट करने में, और उस हिसाब से आपको बताना है फैशंस अकर इन लीच, स्टारफिश, स्नेल, एस्केरिस? तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका लीच। यहाँ पर अगर हम बात करें लीच की, देखो लीच जो होती है ना, उसको अगर हम एक बराबर पार्ट में सेगमेंट करें तो हम कर देंगे। ठीक है, वो इस साइड भी सेम दिखाई देगी, इस साइड भी सेम दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन सेगमेंटेशन फेशिंग अकर इन लीच, स्टारफिश, स्नेल, एस्केरिस? तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? लीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इन टैक्सोनॉमिकल हैरिची फैमिली कम बिटवीन? टैक्सोनॉमी जो हैरिची फैमिली है वो किसके बीच में आती है? क्लास एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड जीन्स, जीन्स एंड स्पीसीज, एंड डिवीजन एंड क्लास? तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका बी, ऑर्डर एंड जीन में। क्वेश्चन नंबर 31। 5 किंगडम क्लासीफाई किसने किया था? ये तो बच्चे को पता है, कौन? आर विटेकर, यानी रॉबर्ट विटेकर ने। क्वेश्चन नंबर 32। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है? तो किसमें एब्सेंट होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटन बाय? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? अब इसके बारे में बताएंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखा था। जो यहाँ पर डार्विन थे उन्होंने आई थिंक 1849, मुझे ईयर्स कुछ याद नहीं है पर ऐसे कुछ था, इन्होंने इसके बारे में एक बुक लिखी थी, उसमें जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मीन्स इवोल्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट मीना और हैन या हीना जो भी लिख दो, ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन देयर गार्डन? अब हैरी ने कहा कि ये इंसेक्ट है, मीना ने कहा कि इंसेक्ट था, तो अर्थवॉर्म, इट वाज एन अर्थवॉर्म, वहां पे अर्थवॉर्म था। चूज द कैरेक्टर फ्रॉम द ऑन विच कन्फर्म दैट इट इज एन इंसेक्ट? अब कुछ कैरेक्टर बताओ कि कौन से कैरेक्टर थे जो वो इंसेक्ट कह रहे थे उसको। ए बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल बॉडी, बॉडी विद ज्वाइंट लेग, सी सिलिंड्रिकल बॉडी, एंड डी बॉडी विद लिटिल सेगमेंट? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बॉडी विद ज्वाइंट लेग। देखो, अगर वो कह रहे थे कि कहा था मीना, इन्होंने क्या किया था, गार्डन में एनिमल देखा था तो उसने कहा कि ये इंसेक्ट है, मीना ने कहा ये अर्थवॉर्म है, तो अब कैसे कहोगे कि वो इंसेक्ट है? तो इंसेक्ट के कैरेक्टर होनी चाहिए ना। इंसेक्ट का मेन कैरेक्टर क्या होता है? उसकी बॉडी जो होती है उसमें ज्वाइंट लेग होते हैं। जैसे आप आंट को अगर देख लो, ठीक है, कॉकरोच को देख लो, ये सारे इंसेक्ट है ना, तो उनके लेग्स कैसे होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। विटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ट्रू है या फिर फॉल्स है? राइट आंसर क्या है? ट्रू, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 36। मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू आर्कोबैक्टीरिया एंड यूकोबैक्टीरिया? तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? 36 है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि मोनेरा जो है, मोनेरा में इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते
और मोनेरा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो राइट आंसर इसका ट्रू। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास स्पीसीज कम बिफोर द जीन्स। क्लास स्टार्ट होने से पहले स्पीसीज पहले कहा आता है जीन, तो ये तो गलत है। क्या आएगा यहाँ पर? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। आनाबेना बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। मोनेरा से बिलोंग करता है, ये तो ट्रू है। किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, इसका तो यही थर्ड, एनाबेना बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा, ये फॉल्स है। मोनेरा से बिलोंग नहीं करता, इसका फॉल्स आएगा, फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करती है, तो वो क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? फॉल्स। एंड ऑल प्रोकैरियोटिक आर क्लासिफाइड अंडर मोनेरा। सारे प्रोकैरियोटिक जो है क्लासिफाई करते हैं मोनेरा से, तो ये तो राइट आंसर है, ट्रू। प्रोकैरियोटिक सारे कहाँ होते हैं? मोनेरा में, क्योंकि मोनेरा ही एक ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सारे यूकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है। तो आई होप ये एमसीक्यू ने आपके जो भी कंसेप्ट रह गए होंगे या कंफ्यूजन रही होगी, तो पढ़ते पढ़ते सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि आपको कितना इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।